प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत समय पहले की बात है, छोटीपुर गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। साथ संगत, उसके पिता एक छोटे से किसान थे और घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। साथ संगत, अर्जुन ने 10वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। साथ संगत, पिता ने कहा, बेटा अब पढ़ाई छोड़ो और कोई काम धंधा शुरू करो, घर की मदद करो। अर्जुन ने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की। साथ संगत, लेकिन गांव में अवसर बहुत कम थे। साथ संगत, वह दिन भर कोई ना कोई छोटा मोटा काम ढूंढता रहता, लेकिन ज्यादातर दिन बेरोजगारी ही बीतते। साथ संगत जी, घर वाले उसकी इस हालत से नाराज थे। साथ संगत जी, पिता का ताना सुनने को मिलता, तुम्हारी उम्र के लड़के तो परिवार का सहारा बनते हैं और तुम बस खाते पीते हो और दिन भर आवारा की तरह घूमते रहते हो। माँ चुपचाप दुख सहती, लेकिन कभी कभी उनके आंसू भी निकल आते। साथ संगत, बेटा कुछ करो तो सही, लोग क्या कहेंगे। पड़ोसी भी पीछे नहीं थे, कोई कहता इतना बड़ा हो गया अब तक कुछ नहीं कर पाया, तो कोई अपने बच्चों को उदाहरण देता। था संगत, अर्जुन जैसा मत बनना, वरना जिंदगी भर मजदूरी करोगे। एक दिन की बात है। सा संगत, अर्जुन का चचेरा भाई रोहित, जो शहर में रहता था। सा संगत, छुट्टियों में घर आया। रोहित के अच्छे कपड़े थे और वह शहर की नौकरी की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। सा संगत, घर वाले उसकी खूब खातिर कर रहे थे। सा संगत, रात के खाने की मीट पर पिता ने रोहित के सामने प्लेट में सबसे अच्छे टुकड़े रखे। सा संगत, और अर्जुन की तरफ देखकर कहा, देखो रोहित कितनी अच्छी नौकरी कर रहा है। सा संगत, तुम भी कुछ ऐसा ही करते तो आज कहीं के होते। यह बात अर्जुन से सही नहीं गई। सा संगत, उसने सोचा, क्या सिर्फ पैसों की वजह से इज्जत मिलती है। सा संगत, क्या मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ? मैं तो कोई अवश्य ढूंढ रहा हूँ। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। सा संगत, पिता के ताने, माँ की चुप्पी और पड़ोसियों की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। सा संगत जी, सुबह होते ही उसने फैसला किया। उसने अपने पुराने बैग में 2 जोड़ी कपड़े डाले। सा संगत, थोड़ा सा खाना रखा और चुपचाप घर से निकल गया। सा संगत जी, उसके पास जेब में सिर्फ 50 थे। सा संगत जी, शहर का सफर बहुत मुश्किल था। सा संगत, पैदल चलते चलते उसके पैर छिल गए, भूख प्यास से बुरा हाल था। आखिरकार 3 दिन बाद वह एक बड़े शहर में पहुंचा। सा संगत, शहर की भीड़ और रौनक देखकर वह हैरान रह गया। सा संगत, उसने सोचा, इतने बड़े शहर में मेरे लिए जरूर कुछ काम होगा। सा संगत, लेकिन जल्दी ही उसका भरम टूट गया। सा संगत, बिना ठिकाने और जान पहचान के नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। सा संगत, उसने कई दुकानों पर पूछा, फैक्ट्रियों के गेट पर खड़ा रहा, लेकिन हर जगह से निराश ही था। सा संगत जी, एक हफ्ते
बाद उसके पास जेब में सिर्फ 10 बचे थे। उस रात वह एक बस स्टैंड पर सोया सा संगत। पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ सा संगत। आंखों में आंसू थे लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सुबह होते ही वह लेबर चौक पर पहुंच गया था संगत। वहाँ ढेर सारे मजदूर खड़े थे सा संगत, जो दिन भर के काम की तलाश में थे सा संगत। कुछ देर बाद एक जीप आई और चालक ने 4 मजदूरों को बुलाया सा संगत। अर्जुन भागकर वहां पहुंचा लेकिन देर हो चुकी थी। पूरा दिन इसी तरह बीता सा संगत जी। अगले दिन उसकी किस्मत ने साथ दिया सा संगत जी। एक ठेकेदार को 5 मजदूरों की जरूरत थी सा संगत जी। अर्जुन को फिर काम मिल गया सा संगत। उस दिन उसे पहली बार मजदूरी के 50 मिले सा संगत। उसने कुछ रोटियां खरीदी और पेट भर खाना खाया। रात फिर वही बस स्टैंड पर, वही ठंडी जमीन पर कई महीने इसी तरह बीत गए सा संगत। अर्जुन ने ईंट ढोया, मलबा साफ किया, सीमेंट मिलाया। शरीर दर्द से करा उठता सा संगत, लेकिन मन में एक जुनून था सा संगत। कुछ बनकर दिखाना है। रात को भूखे पेट सोना पड़ता सा संगत, लेकिन सपने हमेशा पेट भरे होने के होते सा संगत। एक शाम वह बस स्टैंड पर बैठा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी फल बेच रहा है। लोग उससे फल खरीद रहे थे सा संगत जी। अर्जुन के दिमाग में एक विचार, क्रोध क्यों ना मैं भी यही काम शुरू करूं। इसके लिए ना तो ज्यादा पैसे की जरूरत है, ना ही झूठी सिफारिश की। उसने अगले कुछ दिन और मजदूरी की और जितने पैसे बचा सकता था बचाए। 1 महीने बाद उसके पास 300 जमा हो गए सा संगत। अगली सुबह वह सीधे सब्जी मंडी गया। वहां से उसने सस्ते दाम पर थोड़े से अमरूद खरीदे सा संगत। फिर वह बस स्टैंड पर आकर एक कोने में बैठ गया। शुरुआत छोटी थी सा संगत, लेकिन नई जिंदगी की शुरुआत थी। बस स्टैंड पर अमरूद बेचने का पहला दिन अर्जुन के लिए बहुत मुश्किल भरा था सा संगत। वह जोर से आवाज नहीं लगा पा रहा था। 3 घंटे बीत गए लेकिन एक भी अमरूद नहीं बिका सा संगत। उसका मन बैठा जा रहा था, तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई सा संगत। बेटा, अमरूद कितने के दिए? उसने पूछा। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, 10 4 पीस। दादी माँ, अच्छे तो है ना? महिला ने पूछा। जरूर देख लीजिए। अर्जुन ने एक अमरूद उसकी तरफ बढ़ाया सा संगत। महिला ने अमरूद देखकर और मुस्कुरा दी। तुम नए लगते हो यहाँ, पहले कभी नहीं देखा जी। आज पहला दिन है, अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया सा संगत। महिला ने 10 दिए और 4 अमरूद लिया। यह अर्जुन की पहली कमाई थी सा संगत। अपने छोटे व्यापार से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे उसका हौसला बढ़ा सा संगत। वह थोड़ा जोर से बोलने लगा, अमरूद ले लो, ताजे अमरूद। दिन भर में उसने लगभग आधे अमरूद बेच दिए सा संगत। शाम को वह थका हुआ लेकिन खुश था सा संगत।
उसने गिनती की 50 की कमाई हुई थी सासंगत। अगले कुछ हफ्तों तक अर्जुन यही काम करता रहा। वह सुबह 4 बजे उठकर सब्जी मंडी जाता, ताजे और सस्ते फल खरीदता और फिर बस स्टैंड पर आकर बैठ जाता सासंगत। उसने एक बात गौर की, लोग अलग अलग फल पसंद करते हैं, इसलिए उसने मौसम के हिसाब से अलग अलग फल लेना शुरू किया सासंगत और ज्यादा पैसा कमाने लगा सासंगत जी। प्यारे प्यारे सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।